हेलो टू एवरी स्टूडेंट। देखो आज का जो क्वेश्चन है वो आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पर पूछा गया है। जैसा कि पिछले वीडियो में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को समझाया गया था, उससे रिलेटेड टर्म को समझाया गया था। तो आज का क्वेश्चन है एन अर्न कंटेन्स 4 व्हाइट बॉल एंड 6 रेड बॉल। दैट मींस आपके पास में ये पोजीशन है कि 4 तो आपके पास व्हाइट बॉल है और 6 है वो रेड बॉल है। टोटल कंटेन्स है वो 10 बॉल्स का आपके पास में एक कंटेन्स है। 4 बॉल आर ड्रॉन एट रैंडम। दैट मींस इसमें से 4 बॉल्स का एक ड्रॉ किया जाता है फ्रॉम द फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दैट मींस 4 का ड्रॉ है, उसमें आपको इवेंट दिया हुआ है गेटिंग व्हाइट बॉल। दैट मींस व्हाइट बॉल कितने प्रकार से आ सकते हैं उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है। दैट मींस यहाँ पे एक टेबल बनेगी जिसमें रैंडम वेरिएबल और उससे रिलेटेड प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करके बतानी है। सबसे पहले आते हैं x। तो x क्या है आपका रैंडम वेरिएबल। दैट मींस आप 4 बॉल का ड्रॉ कर रहे हैं, इसमें से 4 बॉलें निकाल रहे हैं, तो चारों व्हाइट बॉल कितने कितने प्रकार से पॉसिबल है। वेरी सिंपल, चारों व्हाइट आ सकते हैं या 3 व्हाइट आ सकते हैं, 2 व्हाइट आ सकते हैं और 1 व्हाइट और 0 व्हाइट। अब पहली पोजीशन देते हैं चारों व्हाइट बॉल आए। दैट मींस आपके पास में कितने 4 व्हाइट आ गए, चारों के चारों व्हाइट आ गए। तो उस समय जो 6 रेड है उसमें से एक भी बॉल नहीं आया, 3 व्हाइट आया आपके हाथ में। आपने 4 इसमें से अपना हाथ इस बैग में डाला और 4 का ड्रॉ किया, 4 बॉल आपने फाइंड किए निकाली है, तो 3 ही व्हाइट आए। दिस बट जो ड्रॉ है वो 4 का रखना है। दैट मींस 4 बॉल तो निकालनी ही है। अब 3 व्हाइट आ गई तो एक कहां से आएगी, रेड में से आएगी। फिर 2 व्हाइट का ड्रॉ किया, ड्रॉ 4 का किया है तो 2 व्हाइट आएगी, तो उस समय रेड में से 2 बॉल आएगी। फिर 1 व्हाइट का आना, तो ध्यान रहे इसके साथ रिलेटेड प्रोबेबिलिटी जब एक ही व्हाइट आएगी, आपके पास बॉल 4 है, 4 बॉल का ड्रॉ करना आपको कंपल्सन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो एक व्हाइट आएगी तो 3 बॉल आपके पास में क्या रहेगी, उस समय 3 रेड बॉल्स रहेंगे। और एक व्हाइट के बाद में आता है 0 व्हाइट आना। दैट मींस आपके हाथ में एक भी व्हाइट बॉल नहीं आया, आपने इस बैग से 4 बॉल का ड्रॉ किया था, 4 बॉलें निकाली थी, कलर देगा। दैट मींस एक भी व्हाइट नहीं है, एक भी व्हाइट नहीं है, तो वो किस में से आई होगी, रेड में से आई होगी। तो अपन इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपने रैंडम वेरिएबल लिख देते हैं, यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 4 व्हाइट 3 2 1 एंड 0। अब अपन एक एक इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं और इस टेबल के अंदर रखते जाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले when x equal to 4 that means getting all 4 balls are white। चारों ही व्हाइट आना, दैट मींस आपके पास व्हाइट बॉल कितने हैं, 4 व्हाइट है। दैट मींस p ऑफ 4 इज इक्वल टू 4c4। 4 में से चारों व्हाइट आ गए और 16 में से जो ये 6 बॉल है इसमें से एक भी आपके पास नहीं आया है, और टोटल आपके पास कंटेन्स है वो 10 का है, तो दैट इज 10c4 4c4। तो बिकॉज NCN इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। और 10c4 को सिंप्लीफाई करना है, 10 को 4 डिजिट तक आपको मल्टीप्लाई करते हुए डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। और इसके डिनोमिनेटर में 4 है तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। यहाँ पे ये 4 इंटू 2 इज 8 एंड 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और 9 से ये 3 कैंसिल हो गए। दैट इज 1 अपॉन 7 3 is 21 and into 10 is 2। That means all 4 white की प्रोबेबिलिटी है वो 1 upon 210 आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गई है। अब अपन 3 white के लिए फाइंड करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 white का मतलब ये हो गया कि इस 4 white में से तो आपके पास 3 white है, तो एक कहां से आया होगा, 6c1 डिवाइड बाय 10c4। इसको अपन सिंप्लीफाई करते हैं तो 4c3
यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था, ध्यान रखिए पिछले वीडियो अगर देखे हो तो, जब यहाँ पे वैल्यू इस n के आधे से बड़ा वैल्यू होता है, when r is more than approximate of n by 2, तो यहाँ पे 4 का आधा 2 होता है बट उससे बड़ा वैल्यू है, तो अपन NCR को NCn माइनस r रख के सॉल्व करते हैं ताकि तुमको आसानी रहे। तो ये 4C3 को अपन लिख सकते हैं 4C1 n माइनस r, 4 माइनस 3 से 1 रह गया, मल्टीप्लाई 6C1, दिस वन इज 6, 10C4, तो 10C4 को यहाँ पे अपन ने सॉल्व किया था 10 into 9 into 8 into 7 डिवाइड बाय 1 2 3 and 4, यहाँ पे वही आपको ये 8 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से ये 3 आएगा, इज इक्वल टू 4C1 इज 4 into 6 डिवाइड बाय 210, इसको मैं कैंसिल नहीं कर रहा हूँ ताकि अपने को p of x का सम फाइंड करना आसान रहे। दिस इज 24 upon 210, तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं 3 वाइट आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 24 upon 210 आपको मिलेगी। अब आते हैं 2 वाइट आना, तो नेक्स्ट रैंडम वेरिएबल की अपन रैंडम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं 2 वाइट का आना। दैट मींस आपके पास जो ये कंटेंट्स है इसमें से 2 वाइट आ रही है, तो 2 कौन सी आएगी, रेड आएगी। दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इज इक्वल टू 4C2 into 6C2 डिवाइड बाय 10C4। आपने 4 का ड्रॉ किया है, अब 2 वाइट आ रही है और 2 आपके पास रेड आ रही है, तो 4C2 को सॉल्व करते हैं, 4 into 3 divided by 1 into 2, and 6C is 6 into 5 upon 1 into 2 divided by 10C4 को डिवाइड किया अपन ने सॉल्व किया तो 210 आएगा। यहाँ से ये 2 टाइम्स कट जाएगा और यहाँ से ये 3 टाइम्स, दैट मींस यहाँ पे 3 into 2 is 6 and 5 into 3 is 15 divided by 210, and p of 2 is equal to 15 6 are 90 डिवाइड बाय 210, इसको कट नहीं किया जा रहा है, ध्यान रहे अपने को ऐड करने में आसानी रहेगी। तो 2 वाइट आने की 2 टाइम 90 अपॉन 210, अब उसके बाद अपन 1 वाइट और 0 वाइट की प्रोबेबिलिटी भी फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट जो प्रोबेबिलिटी है अपने पास 2 के बाद आते हैं अपन 1 वाइट का आना, दैट मींस p ऑफ 1, तो ये 4 है, यहां से आपके पास में एक वाइट आ रही है तो 3 कैसे आएंगे, रेड बॉल्स आएंगे, दैट मींस 4C1 into 6C3 डिवाइड बाय 10C4, इसको सिंपलीफाई करते हैं, 4C1 is 4, 10C3 दैट इज 6 into 5 into इसको 3 डिजिट तक अपन डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, और यहाँ पे 3 है दैट मींस 1 into 2 into 3 डिवाइड बाय 10C4, यहाँ पे 3 into 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 5 into 4 is 20 and 20 into 4 is 80 upon 210, that means 1 white की probability 80 upon 210। अब 0 white की अपन फाइंड कर लेते हैं, तो 0 white के लिए देखते हैं, तो probability of getting 0 white, अब आपके पास 0 white है, ये यहाँ से आपने 4 का ड्रॉ किया है, तो चारों के चारों बॉल से वो कौन से आए होंगे, रेड आए होंगे, दैट मींस 4C0, तो 6 में से 4 बॉल है आपके पास में रेड आई होगी, और 10C4, इसको सिंपलीफाई करते हैं, 4C0 is 1 and 10C4 को सिंपलीफाई करने के लिए अपन लिख सकते हैं 6C4, इसका आधा 3 होता है, आधे से बड़ा वैल्यू है तो इसको अपन 6C2 के इक्वल रहता है, और 6C2 का वैल्यू 6 into 5 upon 1 into 2, तो यहाँ पे ये 15 रहता है, दैट मींस 6C4 को आपने लिखा 6 into NCR is equal to, अभी आपको बताया गया था NCR is equal to NCn minus R, दैट मींस यहाँ पे R पे बड़ा वैल्यू है तो 6 में से 4 को लेस करके लिखेंगे, तो 6C n minus R, 6 minus 4 करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 10C4 का 210 है अपने पास, और 6C2 को 6 into 5 upon 1 into 2, 2 से इसको कट करेंगे तो 3 डिवाइड बाय 2, 10 इज इक्वल टू 15 अपॉन 210, तो यहाँ पे 0 के लिए आपके पास प्रोबेबिलिटी
15/210 रहेगी। अब अपन अपनी देखो टेबल को अच्छे से यहाँ पे लिख देते हैं और आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या बनता है उसको अपन समझाते हैं और उसको वेरीफाई भी करते हैं। तो देखिए आपके पास x के वैल्यूज है और यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x है 4 वाइट होना, दैट मींस चारों के चारों वाइट होने की प्रोबेबिलिटी 210 है। उसके बाद 3 वाइट होना तो इसकी 24/210 है। उसके बाद 2 वाइट होना तो 2 वाइट की 90/210, 1 वाइट होना तो ये 80/210 और 0 वाइट होना दैट मींस एक भी वाइट नहीं है तो इसकी 15/210। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आपने बना दिया है। अब इसको अपन वेरीफाई करने के लिए एंड समेशन ऑफ p ऑफ x, प्रोबेबिलिटियों का सम 1 आना चाहिए। अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन सही है, प्रोबेबिलिटियां सही निकाली है तो 1 आएगा तो वो एक्यूरेट माना जाएगा। तो इनको सबको ऐड करते हैं, दैट मींस 1/210, 24/210 प्लस 90/210 प्लस 80/210 एंड प्लस 15/210। तो अपन यहां से इसको सिंपलीफाई करते हैं तो देखते हैं यहाँ पे कितना हो जाता है 9 and 8 7 170 and 20 170 and 20 is 190 और 15 and 4 19 and 120 is equal to 210 divided by 210। that means आपके पास because summation of p of x is equal to 1 है, इसका मतलब आपका जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो आपने फाइंड किया है वो आपका पूरा एक्यूरेट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये कहलाता है। अगर आपको एवरेज मीन स्टैंडर्ड डेविएशन या एक्सेप्टेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चनिंग है तो x और px की हेल्प से अपन वो भी फाइंड कर सकते हैं जिनकी फॉर्मूले आपको पिछले वीडियो में बताए गए हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल पे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।